हमारी आज की वीडियो का लेक्चर है फॉर क्लास इंटर ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल। जब भी एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो किया जाएगा तो वो रोटेट करने लगेगा, और जब वो रोटेट करने लगेगा सर्कुलर पाथ बनाएगा, तो उस सर्कुलर पाथ का रेडियस हमें मालूम करना है। एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम 3 से 4 एमसीक्यूज कवर करेंगे और उसके बाद इसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो कि बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाता है तो वो सर्कुलर पाथ पर रोटेट करता है और वो रेडियस बनाता है। आप उस रेडियस का फार्मूला ड्राइव करके बताएं। तो हमने कुछ इस तरीके से समझना है कि सबसे पहले हमें फिगर को समझना है ताकि हमें पता लगे कि टॉपिक की नौयत क्या है, टॉपिक असल में रिक्वायर्ड क्या है, टॉपिक चाहता क्या है। तो हमने यहां पे एक स्क्वायर बॉक्स बनाया, उसके अंदर हमने बनाई ब्लैक से मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो कट हैं, ये लगे हुए हैं, ये क्रॉस, ये शो कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड जा रही है। अब कट का मतलब होता है इनसाइड द बोर्ड, और अगर डॉट होता तो उसका मतलब होता है आउटसाइड द बोर्ड। आप सबसे पहले एक ये एरो समझे, ये एरो के लास्ट में होता है क्रॉस। इस क्रॉस का मतलब जब एरो आपसे दूर जा रहा होता है, जब एरो आपसे दूर जा रहा होता है तो आपको ये कट का निशान नजर आएगा, पर अगर ये एरो आपकी तरफ आएगा तो आपको ये डॉट नजर आएगा, लाइक दिस। तो अगर कहीं पर भी ये डॉट होता है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है, आपकी तरफ आ रही है। अगर आपको कट का निशान दिखे, क्रॉस दिखे, तो आप समझेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, एरो आपसे दूर जा रहा है। तो ये हिंट है, इसे याद रखना है। क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, और अगर डॉट का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल को थ्रो किया, तो ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक तो यूनिफॉर्म है और इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। तो हमने ये बात मालूम करनी है कि ये कितना रेडियस बनाएगा, सर्किल कितना बनाएगा, और सर्किल का रेडियस क्या होगा। तो हमने सबसे पहले हेडिंग देख लेनी है कि हेडिंग क्या है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ट्रेजेक्ट्री हमें मालूम करनी है। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ। जब एक ऑब्जेक्ट को, चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो कराएंगे तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, यह हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले हमने थोड़ा सा थ्योरी का पोर्शन लिखना होता है। ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यह हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मतलब हर पॉइंट पर एक जैसी मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पर एक जैसी है, कहीं पर स्ट्रॉन्ग कहीं पर वीक नहीं है। ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल इंटरिंग इन द फील्ड लीनियरली विल क्रिएट अ कर्व पाथ। एक चार्ज पार्टिकल को जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो किया जाएगा, वो थ्रो तो बिल्कुल सीधा अगर आएगा ना, तो बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लीनियरली इंटर होगा। इंटर तो लीनियरली होगा, पर उस पर जब फोर्स लगेगी उसका पाथ कर्व हो जाएगा, वो सर्कुलर पाथ पे मूव करने लगेगा। और हमें यही सर्कुलर पाथ उसका स्टडी करना है कि उसका रेडियस क्या होगा। तो हमने लिखा ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड द चार्ज पार्टिकल इंटरिंग द फील्ड लीनियरली विल क्रिएट अ कर्व पाथ। ठीक है, द चार्ज Q entering the magnetic field B will experience a force। एक चार्ज पार्टिकल Q वो मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर जब जाएगा तो उस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो फोर्स हमारे पास होती F इज इक्वल टू QVB। चैप्टर नंबर 14 की सबसे पहली डेरिवेशन ही यही मैंने सॉल्व की थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्टर, उसके बाद पढ़ा था कॉइल, और उसके बाद ये टॉपिक है। तो हमें पता है कि जब एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उस पर कितनी फोर्स लगती है। सर उस पर फोर्स लगेगी F इज इक्वल टू QVB, वेयर F इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल जब वो मैग्नेटिक फील्ड में जाता है। Q का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज, V मतलब वेलोसिटी, एंड B इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारे पास यहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस की साइन हटाएंगे तो हमारे पास साइन थीटा आएगा। ये बनी इक्वेशन नंबर 1, और ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2 कहां से आई, हमने देखा, साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि जब चार्ज पार्टिकल को फेंका तो वो सर्कुलर पाथ पे मूव हो रहा है, मीन सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें सर्कुलर पाथ पे मूव होता हुआ दिखता है तो हम कहते हैं कि इस पे कोई ना कोई फोर्स लग रही है।
जो कि इसको सर्कुलर पाथ पे मूव करवा रही है, और वही फोर्स फिजिक्स में सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाती है। तो हमारे पास यहां पे दो फोर्सेस हैं, एक चार्ज पार्टिकल पर लगी क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड में गया। क्यों लगी थी मैंने पहले भी बताया था, चार्ज पार्टिकल मूव होगा, करंट बनाएगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और एक मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मैग्नेट की वजह से, एक फील्ड मैग्नेट की वजह से, एक चार्ज पार्टिकल के मूव करने की वजह से करंट बनेगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी, इंटरैक्ट करेंगी, तो चार्ज पार्टिकल मूव कर जाएगा। और वही फोर्स ये हमने इन डिटेल पढ़ा है। फिर जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। अब इक्वेशन नंबर और 1 की लेफ्ट साइड्स बराबर हैं, इसकी लेफ्ट साइड भी फोर्स है और इसकी लेफ्ट साइड भी फोर्स है। अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 की लेफ्ट साइड्स बराबर हैं तो इनकी राइट साइड्स को हम बराबर रख सकते हैं, ये मैथ्स हमें परमिशन देती है। तो मैंने ये वाली इक्वेशन सबसे पहले लिखी और हमने हेडिंग में लिख लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्यू वी बी साइन थीटा, और ये साइड हमने लिखी एम वी स्क्वायर डिवाइडेड में आर। अब ये v और ये v का स्क्वायर आपस में कैंसिल, ये v और ये v आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा q b साइन, और थीटा की जगह आपने लगाना है 90 डिग्री, एम वी डिवाइड में r। अब हमने कहा साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो q सेम लिखा, b सेम लिखा, साइन 90 की वैल्यू 1, एम वी डिवाइड में r सेम लिखा। अब इस r को सब्जेक्ट बनाए, ये r यहां पे डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई होगा, q और b मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो नीचे आके ये डिवाइड हो जाएंगे। तो रेडियस का फार्मूला हमें मिल गया। रेडियस जब कोई ऑब्जेक्ट मतलब पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे वो सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा, सर्किल बनाएगा, और सर्किल का जो रेडियस होगा वो होगा एम वी डिवाइडेड में क्यू बी, वेयर एम इज अ मास, v is the velocity, q is the magnitude of the charge and b is magnetic field। आगे बढ़ते हैं। फॉर द बीम ऑफ प्रोटॉन, अगर ये चार्ज पार्टिकल हमने फेंका और अगर ये प्रोटॉन होगा, पॉजिटिव होगा, तो फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू ई मीन प्रोटॉन चार्ज, v मीन वेलोसिटी, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद हमने देखा फॉर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन होगा तो आप सिर्फ यहां पे माइनस की साइन लगाएंगे, बाकी सब सेम आएगा, F सेम आएगा, E मीन चार्ज सेम आएगा। ये E मेंशन कर रहा है, ये माइनस जो है ये मेंशन कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है, और V भी सेम आएगा। अब अगर आप इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, फर्स्ट ईयर चैप्टर 2 क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी ऑर्डर चेंज होगा तो माइनस की साइन आएगी, इनके ऑर्डर के चेंज की वजह से माइनस की साइन आएगी, वो माइनस ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये। तो E F इज इक्वल टू ई V क्रॉस B प्रोटॉन के लिए, F इज इक्वल टू ई B क्रॉस V इलेक्ट्रॉन के लिए। इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव, ऑर्डर चेंज करें, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, दोबारा ये फार्मूला बनेगा। यहां पे V और B आएंगे, यहां पे B क्रॉस V आएगा, ऑर्डर चेंज करना है हमें यहां पे। तो ये जो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रॉन पे लगेगी या प्रोटॉन पे? सर ये तो प्रोटॉन है, ये फोर्स सर ये इलेक्ट्रॉन के लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड है, इनसाइड जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, चार्ज पार्टिकल को थ्रो करेंगे, अगर ये पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड चला जाएगा, और अगर ये नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड चला जाएगा। सर कैसे, थोड़ा सा समझाएं। पॉइंट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आज मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड जा रही है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड गई, आपने चार्ज पार्टिकल को थंब, ये देखें मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और ये मिडिल फिंगर अपवर्ड आ रही है, तो मतलब चार्ज पार्टिकल अपवर्ड आएगा, ये होगा पॉजिटिव। अगर ये नेगेटिव होगा, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो दो एमसीक्यूज याद रखने हैं। ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल डिफरेंट, पोलरिटी डिफरेंट है, पॉजिटिव चार्ज अपवर्ड जाएगा, नेगेटिव चार्ज डाउनवर्ड जाएगा। तो ट्रेजेक्ट्री ऑफ द बोथ पार्टिकल, दोनों पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री डिफरेंट है। डिफरेंट हो इट मीन एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव, ऊपर चला जाए समझिएगा पॉजिटिव है, अगर वो नीचे चला जाए आप समझ सकते हैं नेगेटिव है। पोलरिटी मतलब पता लग गया कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर आपको मास पता हो, इस पूरे फार्मूला में देखें, अगर आपने मास मालूम कर लिया तो आप रेडियस मालूम कर सकते हैं, और अगर मास मालूम कर लिया तो आप पार्टिकल का चार्ज भी मालूम कर सकते हैं। ये दो एमसीक्यू याद रखिएगा।
हमें ट्रेजेक्ट्री अलग अलग मिली है और हमें ट्रेजेक्ट्री अलग अलग मिली तो हमें पोलरिटी पता लग गई, और उसके बाद अगर हमें मास पता हो तो हम चार्ज ऑफ द पार्टिकल मालूम कर सकेंगे। थैंक यू। इससे आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।